जैसे आप जैसे आप ये करते हैं, अपने आप को क्षमा करते हैं अपने लिए दर्द उत्पन्न करने के लिए। तो क्या होता है कि ज्यादातर जब ऐसे हम करना आरंभ करते हैं तो हमारे जीवन में से कोई ना कोई पास्ट इंसिडेंट्स आते हैं ठीक। कि या तो हमने अपने आप को दर्द पहुंचाया हो, किसी और को करा पहुंचाया हो, या किसी और ने हमें पहुंचाया हो। तो ऐसे कोई बिल्कुल। इंसिडेंट्स याद आते हैं तो उस इंसिडेंट या उस व्यक्ति के साथ भी वही क्षमा का भाव हमें रखना है, उनको भी क्षमा करना है। तो ये क्या ऐसे कोई घटनाएं या ऐसे कोई व्यक्ति आपके मन में आते हैं, उत्पन्न होते हैं क्षमा ध्यान करते समय? जी, ऐसा होता है। और क्या आप उनको क्षमा कर पाते हैं? हाँ, कर पाता हूँ। ठीक है। तो उसमें कुछ आपको रिलीफ मिलता है जब आप क्षमा कर पाते हैं? हाँ, थोड़ा रिलीफ रहता है, लेकिन सेकंड फिर जब बैठो तो फिर से दोबारा वही वही सब रिपीटेशन होता है। ठीक है, वो क्योंकि आप क्या है कि देखिए, क्षमा ध्यान जो है ये भी जो तीन लक्षण हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ है। जो अनात्मता है, अनित्यता है, दुख जो है, ये जो तीन लक्षण हैं इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमें उन्हीं चीजों से परिचित कराती है कि हम कोई चीज समझते हैं कि ये नित्य है, कि जैसे था वो हमेशा वैसे ही रहेगा। अगर मैंने अपने आप को दर्द दिया था तो मैं हमेशा देते रहूंगा, या जो मैंने दर्द दिया था उसी को मैं अपने हमेशा मन में लूंगा, उसको हमेशा अपने लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस की तरह, एक दर्दनाक याद की तरह मैं रखूंगा। तो एक तो ये हमारे मन में एक अनित्यता की समझ नहीं होती, तो हमें लगता है कि ये जो दर्द है, ये जो भाव है, ये नित्य है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। दूसरी चीज, जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बदल सकती है, ये हम नहीं पहचानते हैं। हमें लगता है कि ये परिस्थिति भी ऐसे ही रहे, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और इसलिए हमेशा उसके साथ एक दुख हमारे मन में जुड़ा रहता है। हम ये नहीं समझते कि एक कुछ हमारा हमारे जीवन में एक घटना घटी थी, और उस समय जो भी स्पर्श हुआ था, जो मानसिक स्पर्श हुआ हो, कि कोई एक मेंटल थॉट उत्पन्न हुआ हो, वो हमारे मानसिक विज्ञान और हमारे मन की जो इंद्रिय है उनसे मिलकर एक वेदना उत्पन्न करती, जो कि दर्दनाक होती है। ज्यादातर समाधान में जो घटनाएं याद आती हैं वो दर्दनाक वेदनाओं से जुड़ी होती हैं, और उसके साथ हम जुड़ जाते हैं हम पर्सनली, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो मैं हूँ, ये मैं एक जो उस समय हमने फील किया था, उस चीज को भी हम पर्सनली लेते हैं, अनात्मता नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये नहीं सोचते कि ऐसी घटना घटी है, ऐसे ऐसी वेदना उत्पन्न हुई है, और उसके बाद ऐसे ऐसे सोच मेरे मन में आए। तो ये हम पहचान नहीं पाते। तो ये जो है, इससे अ, हम अपने मन में जो एक आत्मा का वहम होता है कि एक एक ही नित्य व्यक्ति या एक ही नित्य आत्मा है जो ये सब एक्सपीरियंस कर रही है, जिसको ये अनुभव हो रहा है और जिसका फायदा या नुकसान हो रहा है। ऐसे हम सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि बस एक घटना घटी, उस घटना के दौरान जो वेदना उत्पन्न हुई वो वेदना दुखदायक थी, और उस वेदना से जुड़कर जो तृष्णा के आगे हमने सोचा, जो हमारे मन में अलग अलग व्यूज का, कॉन्सेप्ट्स का, ओपिनियंस का जो निर्माण हुआ, जो उपादान हुआ हमारे, वो हमें पसंद नहीं आती। मतलब जो पिछली बार भी हमने बात करी थी, एक हमारे मन में एक एक्सपेक्टेशन होती है रियलिटी की। हम हमेशा अपने वातावरण को, बाहरी दुनिया को, एक और अपनी अंदरूनी एक जो आध्यात्मिक दुनिया है इसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो भी हमारे इंद्रियों में अलग अलग चीजें हमें अनुभव होती हैं, महसूस होती हैं, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, और फिर हम आगे कर्म लेने के लिए ये देखते हैं कि क्या ये मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो क्या करना है, पसंद है तो क्या करना है, और वो हम हमेशा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए हम ये सोचें, ये ध्यान दें कि जो हम बार बार हम सारे सत्रों में हम चर्चा करते हैं कि तृष्णा ही दुख का आधार है।
तो उस पल में हम अगर तृष्णा कम करें तो हम उसको पर्सनली नहीं लिए बिना हम उसको एक केवल एक घटना की तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किसी ने कुछ कहा और मेरे मन ने ऐसे सोचा कि कई कई बार कोई कहता है कि हाँ आपने कुछ आप आपकी बुराई करता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप या आप हमेशा ऐसे करते हो, या आप झूठे आदमी हो, व्यक्ति हो, कुछ भी आप आपको कह दे, फिर आपको बुरा लगता है कि अरे मैं ऐसा हूँ, या मैं अपना सामान नहीं बना पाया किसी की नजर में। इस तरीके से हम सोच जो करते हैं वो सब उस सोच का आधार होता है, वो एक जो आत्मा का कॉन्सेप्ट हमने तब निर्मित किया है कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको जिसका अपमान हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उससे हम जुड़ जाते हैं और वो जो फीलिंग है उसको हम परमानेंट समझते हैं कि हाँ ये मुझे इंसल्ट कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसको हमने समझना है कि ये बस एक घटना घटी थी, उस घटना से एक दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई थी। आगे हमें इससे बचना है तो दो चीजें करनी है। एक तो जब वो तृष्णा उत्पन्न होती है तो उसको शांत करके हमें अपने मन को एक उत्कृष्ट जगह पर लाना है। ऐसा कर्म करना है जो घटना हो चुकी है, जो कर्म आप कर चुके हो उसको जाके आप अपने अतीत में बदल नहीं सकते हो। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो तो आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस जैसे फेस करते हैं वो कितनी खुशी से कर सकते हैं, कितने उत्कृष्ट मन से कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप ये सोच सकते हैं कि ये जो मुझसे भूल हुई थी दोबारा भूल नहीं करूंगा, जी। और उसके आगे आप बढ़िए। बस ये याद रखिए कि ये घटना मेरे लिए दुखदायक थी, अब मुझे आगे दुखदायक नहीं बनाना है। तो एक तो तृष्णा इसमें कम करना है, और मेरे तरफ से जो कर्म है उसको मैं अगर अलग तरीके से कर सकता हूँ तो ऐसे करना। तो क्या होता है, ये जो आप दर्द की जैसे आप बात कर रहे हैं, छाती में हृदय में दर्द होता है, तो ये दो कारण से हो सकता है। एक तो केवल ये किसी आपने अपने अतीत में कोई शील तोड़ा हो तो उससे जुड़ा हुआ कोई दर्द एक मेडिटेशन पेन की तरह आपके उस समय प्रकट हो रहा हो, तो उसको भी क्षमा करिए। जैसे आपके हाथ में दर्द होता है, कहीं दर्द होता है, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो उसको बैठ के सोच सकते हैं कि मेरे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है, मेरा हाथ मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा है, या मैंने दवाई ली उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसे होता है। या तो ऐसे आप सोच सकते हैं और दुखी हो सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि हाँ ये दर्द हुआ है, मन में तृष्णा को शांत करिए और उसको रहने दीजिए वहां पे। किसी भी टाइप का जो दर्द है, अगर आप जैसे याद करेंगे, हमने पहले ककचुपम सूत्र की भी बात करी, तो वहां कहते हैं कि कोई आपके हाथ पैर भी काट रहा हो तो अपने मन की जो उत्कृष्टता है वो आपके हाथ में। ये नहीं कि आप बस रिएक्ट करो, मतलब आप ऑब्वियसली अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं रखना चाहते हो, आप उस सिचुएशन से बाहर भी जाना चाहते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उस सिचुएशन में आप अपने मन को कठोर बना लो या परेशान बना लो, बिल्कुल रोने जैसा हाल बना लो अपना। वो जरूरत नहीं। जो आप कर्म करें वो अलग चीज है और मन की उत्कृष्टता अलग चीज है। तो इसको बस आपने हाथ में अगर दर्द हो रहा है तो ये देखना है कि ये एक घटना घटी है, ये एक वेदना उत्पन्न हुई है, इसको मैं पर्सनलाइज नहीं करूंगा। और ये जैसे हम देखते हैं हर चीज अनित्य है। तो ये जो एक वेदना उठी है, ये वेदना उठी है, उसके बाद कुछ समय मौजूद रहेगी और उसके बाद खुद चली जाएगी। ये हर हर एक संसार में हर एक चीज का, हर एक फिनोमिनन का ये प्रॉपर्टी है कि वो कोई भी चीज, भले वो मतलब अर्थ हो या सूरज हो, ये भी इटरनल या परमानेंट नहीं है। या एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस में आती हैं, कुछ समय एग्जिस्ट करती हैं और फिर चली जाती हैं। तो जो भी फिनोमिना है, तो आपको जो दुख देता है, दर्द देता है, वो भी आपके हाथ में दर्द हुआ है तो दो चीजें आप करेंगे। एक तो उस समय तृष्णा को शांत करेंगे ताकि उस दर्द को अपना बनाकर, पर्सनली लेकर, निजी लेकर आप दुखी ना हो, अपना मन खराब ना करें। दूसरी चीज जो करेंगे जो उचित कार्य हो, कि मलहम लगाना है मलहम लगा लो, दूसरे डॉक्टर के पास जाना है दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, या कसरत करनी है उसको मजबूत करना है, जो करना है वो कर लो। उस पे दुखी रहने का कोई अर्थ नहीं है ना। तो ऐसे ही है, जो अगर छाती में दर्द है उसको माफ कीजिए, उसको रहने दीजिए। दूसरी चीज, कई बार जो मेडिटेशन पेन्स होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप बहुत जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अरे तुम तो माफ करके ही रहूंगा मैं आज। मतलब वैसे अगर आप जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि इसमें तृष्णा बढ़ने लगती है।
और तृष्णा क्या, जैसे मैं कई बार डिस्क्राइब करता हूँ, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट माइंड। तो अगर तृष्णा जैसे बढ़ती रहेगी तो आपका जो वास्तविकता में आपको वो घटना आपके मन में आ रही है, उसके आपके पसंद ना पसंद करने के हिसाब से नहीं आ रही। आप कोई चीज भुलाना चाहते हो तो जरूरी नहीं आप भुला पाओ, है ना। कोई एक पास्ट इंसिडेंट है, तो बस ये सोचना कि मैं इसको जबरदस्ती करके भुलाऊंगा तो वो नहीं भूली जाएगी, वो फिर भी आएगी। और जब वो आएगी और आप और ज्यादा जोर लगाओ कि ये नहीं आनी चाहिए, तो आपका जो एक वो फ्रिक्शन है कि आपके मन में जो वास्तविकता का आरोप होना चाहिए कि इस वास्तविकता में मेरे मन में ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए या मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए आए तो, और जो वास्तविकता सचमुच हो रही है कि ये ख्याल आपके मन में आया है, ये घटना घटी है, इन दोनों के बीच में अंतर बढ़ते जा रहा है। और जैसे 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 तृष्णा बढ़ती है तो ये मुझे नहीं पसंद है, ये आई डोंट लाइक इट माइंड आपका स्ट्रांग होते जाता है। तो तृष्णा को आपने ढीला करना है कि भाई ये आया है, ये वास्तविकता है। अब जो जो मेरे अनुभव रहे हैं, मेरे मन पर जो जो छवियां पड़ी हैं जीवन में, मैंने जो जो कर्म करे हैं, इन सब के हिसाब से अलग अलग चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। कि आपने टीवी पे कोई ऐड देखा और वो फिर मेडिटेशन में आया, तो ये आपने मतलब ये थोड़ा ना सोचा कि उस मेडिटेशन में मैं कोलगेट का ऐड लेके आऊंगा अपने मन। वो तो आपके मन पे वो छवि पड़ी, बिल्कुल हाल में पड़ी थी, उसके 5 मिनट बाद आप बैठे रहे मेडिटेशन करने, वो छवि आ गई वापस। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उस समय उसको पर्सनली लेना या उसको परमानेंट मानना, ये दोनों चीजें आपको मतलब ये एक रॉन्ग व्यू है जो आपको दुख की ओर ले जाएगा। लेकिन आप सिर्फ पहचाने की ये घटना घटी है और उसको रहने दें कि इसको मैंने अपना पराया नहीं बनाना है, इसको इसके होने या ना होने से मैंने अपनी वास्तविकता को, अपनी व्यक्तित्व को नहीं जोड़ना है कि ये आई डोंट लाइक इट है और ये आ गया है अब मैं परेशान हूँ, या आई लाइक इट है आ गया है अब ये जाना नहीं चाहिए या इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो उन ख्यालों में अगर आप फंसेंगे तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो। तो अभी जो ये दर्द भी हो रहा है, तो या तो उस दर्द को एक तो आप माफ करिए, उसको भी एक जो एक धर्म उत्पन्न हुआ है, एक फिनोमिनन उत्पन्न हुआ है, उसी की तरह ट्रीट करिए, शांत करिए और उसको माफ करिए, रहने दीजिए। और वापस अपने साधना के अवलंबन पर आ जाइए। या फिर अगर आप जो भी आप कोई व्यक्ति आया है, कोई घटना आई है आपके मन में, उसको बहुत जबरदस्ती मत करिए उसको क्षमा करने के लिए। आप ये बस क्षमा ध्यान में सबसे आवश्यक ये है समझना, सबसे आवश्यक सबसे सरल चीज लेकिन सबसे मुश्किल है करना। सरल चीज समझने में कि आपके अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, जो आपके अनुभव हुए हैं, आज आप उसको बदल नहीं सकते। तो क्षमा के अलावा आपके पास कोई उपाय है ही नहीं। मतलब उसको क्षमा नहीं करेंगे तो मतलब बस अपने आप के लिए आप दर्द बना रहे हैं। उसके लिए क्षमा करने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं आपके पास। ये नहीं है कि आप गलती करो क्षमा करो, इट्स वो गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं है, फ्री पास नहीं है कि आप हमेशा गलती करो। कोई भी आप गलती करोगे उसके आगे आपको नतीजे आएंगे, जब वो कर्म फल जो कहते हैं कि उसका जो फल होता है उस कर्म का, वो आपको आएगा आगे। लेकिन जब आएगा तब उसको जरूरी नहीं है निजी बनाएं और अपने आप को और दुख दें, अपने आप को कष्ट दें, अपने आप को कोसें। ये नहीं, उसको रहने दीजिए और अपने ज्यादा कुशलता से कर्म करने की ओर अपनी क्षमता बनाएं, ताकि आगे और ऐसे कर्म ना करें जिसका जाके भविष्य में भरना पड़े। तो बस क्षमा के अलावा कोई उपाय नहीं। और अपने लिए ये चीज है और दूसरे के लिए ये चीज है। काफी एक क्लीशेड सेइंग है, कहते हैं कि मतलब अगर किसी के बारे में आप ग्रज रखते हैं कि आप अपने मन में बना के रखते हैं कि इसने मेरे मेरे साथ बुरा किया, तो वो ऐसा है कि ऐसा ऐसा मान लीजिए कि आपने जहर पी लिया और समझ रहे हैं कि दूसरा आदमी उससे मर जाएगा। तो वहां पे भी फॉरगिवनेस या क्षमा के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं। जो हो चुका है वो हो चुका है। आगे आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका नुकसान करता है, आपको हानि पहुंचाता है बार बार, तो ऐसी परिस्थिति बनाएं जिसमें उनके रास्ते में आप ना पड़े, आप उनके रास्ते में ना पड़ो। ऐसी परिस्थिति बना सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ अलग तरीके से आप पेश आएंगे तो अलग नतीजा निकलेगा, तो वो करिए। लेकिन जो बीत चुका है उसके लिए हमारे पास क्षमा और एक एक्सेप्टेंस के अलावा और कोई राह नहीं है। तो ये चीज आप समझिए, यही चीज अपने दर्द के साथ, यही चीज अपने
मन में जो घटनाएं आती हैं, जो व्यक्ति आते हैं, उनके साथ आप प्रयोग करिए। और क्षमा ध्यान में जब आपका मन कहीं भटकता है तो आप क्या 6 कदमों का प्रयोग करते हैं कि अलग से उसको क्षमा करके वापस आते हैं? फॉरगिव करके रिलैक्स करता हूँ, जो अभी हाँ, लेटेस्ट। तो रिलीज करना है, रिलीज करना आवश्यक है। रिकॉग्नाइज, रिलीज, रिलैक्स, फॉरगिव एंड कम। ठीक है, तो रिलैक्स और फॉरगिव आप एक साथ कर सकते हैं, मतलब एक स्टेप में कर सकते हैं। तो रिवाइज वहां पे बस मतलब वो एक ही चीज है। फॉरगिव जब आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि आप उसमें तृष्णा को शांत करें। मतलब हमारा कार्य यही है कि पहचानना, जिससे हमारी स्मृति बढ़ती है, स्मृति की तीव्रता बढ़ती है, कि हमारे मन की हलचल, हरकत, प्रक्रिया को पहचान लें। तो पहचानना है हमने, फिर उसे रहने देना है, उसको आगे हमारे ध्यान का पोषण नहीं देना है, उसको माफ कर देना है। तो माफ जब करते हैं या फिर जो रिलैक्स स्टेप हम करते हैं, शांत करते हैं, तो उसमें हम तृष्णा को और शांत कर देते हैं। तो वो करके फिर वापस आना है। और क्षमा हम करते हैं तो खुद ब खुद हमारा मन एक उत्कृष्ट स्थिति में आता है। क्षमा ध्यान करते समय क्या होता है, कई बार काफी जो ज्यादा मेजरली इमोशनल हमारे एपिसोड्स होते हैं, वो उभर के आते हैं। तो हमेशा स्माइल करना आसान नहीं होता, तो स्माइल नहीं करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं है। वो क्षमा जब आप करते हैं उस चीज को, कि बिल्कुल अनकंडीशनली करिए, कि देखिए जो हुआ सो हुआ, मैंने किया, किसी ने किया, जो जिसने भी किया, उसको अभी बदल नहीं सकते हैं। और क्षमा के अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है जो अपने मन के लिए अच्छा है। उसमें क्षमा का भाव लेकर आइए। भले ही हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, कि हम जब समझते हैं, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो निवरण आते हैं, जो जो चीजें हमारे मन में आती हैं, ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कौन सी चीजों को हम निजी मानते हैं, किनका हमारे ऊपर बहुत एक कंट्रोल है हमारे मन पर, किन चीजों से हम बहुत अटैच। तो ये जो चीजें हैं, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आपके लिए फायदेमंद है। ये समझना कि अच्छा, इन चीजों से मैं बहुत भावुक उत्तेजित होता था और अपने लिए दुख का निर्माण करता था, और अगली बार ये चीजें आती हैं तो इनको मैं ये शक्ति नहीं दूंगा, मैं बस इनको रहने दूंगा। तो ये ऐसे आपने ट्रेन करना है। तो ये चीज जो दुख समझना, कि किसी चीज की अनित्यता को नहीं पहचानना, अनात्मता को नहीं पहचानने से ही दुख की निर्मिति होती है। तो ये सीख आपको क्षमा ध्यान में मिल रही है, कि जब तक आप ये नहीं समझते कि ये चीज मैं ही पर्सनली ले रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे से जुड़ी नहीं है, ये चीज एक घटना है, कोई व्यक्ति है, उसको कुछ समझ आया, कुछ परिस्थिति में उसने कुछ कहा, या मुझे, मैं एक व्यक्ति हूँ, एक अज्ञानी पुरुष हूँ जिसके पास पूरी 100% कुशलता अभी तक नहीं अचीव हुई है, तो कुछ गलती हुई, होती है ये। उस समय तृष्णा के आधार पर कुछ मैंने कार्य कर दिया या किसी और व्यक्ति ने कार्य कर दिया। अब उसको एक परमानेंट, एक इसकी तरह लेने का कोई अर्थ नहीं, कोई उसका लाभ नहीं। तो ये आप एटीट्यूड लेकर चलिए, तो आपको ये दर्द वर्द ये सारी चीजें जाएंगी। और ये आप वॉकिंग मेडिटेशन भी करिए, और साथ में ये बहुत आवश्यक है कि आप सिर्फ ये जो चीज है मेडिटेशन, केवल आप जाके एक आइसोलेशन में करेंगे तो कभी इसका पूरा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ये आपको अपने जीवन में भी लाना आवश्यक है। ये कोई एक अलग संसार नहीं है, कि एक आध्यात्मिक संसार है और एक मतलब दैनिक जीवन है, और ये सब एक ही है, एक ही मन है। उसी मन पर जो छवियां पड़ रही हैं, उसी के अनुसार हमारे अनुभव बन रहे हैं हमारे। एक ही हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, ऐसे बाइफर्केटेड नहीं है कि अच्छा मैं मेडिटेशन में बैठूंगा तब मेरे अलग एक्सपीरियंसेस हैं और बाकी ऑफिस जाऊंगा तो अलग चीज। तो जो जो परिस्थितियों में आप जाते हैं, ये क्षमा का भाव आपने लेकर चलना है। तभी आपको, जब तक नहीं करेंगे, सिर्फ आप 20 मिनट आपने बैठ लिया, कर लिया, तो वो वहीं रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। जब तक ये चीज आप लाइव में नहीं देख पाते, कि कोई चीज, छोटी सी चीज हो, कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, किसी ने आपका रास्ता काट दिया है, कोई किसी ने आपको लेट करा दिया है, किसी ने, कलीग ने आपका काम करके नहीं दिया है, या किसी ने लेट सबमिट किया है, किसी वेंडर के साथ प्रॉब्लम है, जो भी है, कोई भी चीज है, उसमें क्षमा लाइए। तुरंत नहीं ला पाए तो बाद में पहचानिए, अपने आप को क्षमा करिए और निर्णय करिए कि अगली बार मैं क्षमा के भाव के साथ काम करूंगा। चिल्ला दिया आपने किसी पर, अपने आप को पहले क्षमा करिए और अगली बार निर्णय करिए कि उसी समय मैं
क्षमा का प्रयोग करूंगा और ऐसा कार्य करूंगा जो आगे मुझे अच्छे फल दे। तो ऐसे आपने क्षमा ध्यान प्रैक्टिस करना है। यस। बताइए कुछ और प्रश्न मुझे लग रहा है कि आपके मन में है इससे जुड़े। नहीं, कोई और नहीं। नहीं है तो फिर उसके हिसाब से आपको फिर आगे प्रगति भी करनी है ना। जी, बिल्कुल। कितने दिन हो गए क्षमा ध्यान करते हुए? ये तो हो गया सर, लगभग 6 महीने हो गए हैं। अब क्या आपको अंतर लग रहा है, अंतर क्या पता चल रहा है? और ये कोई मतलब ऐसे आप उससे निराश मत होइए, कई काफी समय लग जाता है क्षमा ध्यान के साथ, क्योंकि हम जीवन में इतनी चीजें हम कर चुके होते हैं, क्योंकि हम एक समय के बाद ही हमें एक्सपोजर मिलता है सही सोच की, जो जैसे आर्य अष्टांग मार्ग में है, तो सारे जो सम्यक कर्म, सम्यक दृष्टि, ये सब चीजों के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता। तो कि कोई गलती नहीं है, बहुत सारी चीजें हम कर जाते हैं, सीखने के बाद, इन चीजों के बाद, जानने के बाद भी हर समय हमारी स्मृति और हमारी कुशलता 100% पे नहीं रहती है, गलतियां होती हैं। तो निराश नहीं होना है, बस चलते रहना है। लेकिन इसको एक क्या है कि सिर्फ जो आप टाइम लगाएंगे और मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ और ये इस समय इसके लिए 20 मिनट बैठेंगे ना, तो केवल इससे आपकी प्रगति नहीं होगी। ये जो भाव है ये आपको समझना है कि क्यों जरूरी है, मतलब आपने रिफ्लेक्ट भी करना है इस पे कि क्षमा न केवल गुड टू हैव है, मतलब न केवल अच्छी चीज है अपने आप को क्षमा कर पाना, लेकिन वो मस्ट हैव, मतलब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब तक आप वो उन उन घटनाओं को, उन कर्मों को आप क्षमा नहीं करते हो, तब तक वो आपके लिए आगे जाके दुख निर्मित करेंगे। और क्षमा करना भी जरूरी है, क्योंकि ये क्षमा नहीं करना केवल एक इसलिए है क्योंकि आपको आपने उसको निजी तरीके से लिया है और आपने उसको नित्य माना है, आपने एक परमानेंट स्टेटस दे दिया उसको। तो ये इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ये मानिए और वो भाव पूरा अपना अपने जीवन में लेकर आइए, अंतर दिखेगा। अभी भी जो दर्द हुआ है उसको माफ करिए, क्षमा करिए उसको, जो भूल चूक हुई है दैनिक जीवन में उसको भी क्षमा करिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? आज थोड़ा इसी पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैं हेलो। सूत्र पढ़ने वाला तो काफी लंबा सूत्र है, तो अभी आरंभ नहीं करूंगा मैं। हाँ जी। हाँ, नमस्ते राजीव दिनेश। नमस्कार। जैसे भंते विमला रमसी जी ने आनापान सती सूत्र पे मतलब फिर से ये साधना ढूंढ निकाली। हम्म। तो जैसे आनापान सती सूत्र में एक स्टेप ऐसी है कि सांस आते हुए रिलैक्स करते हैं, जाते हुए रिलैक्स करते हैं बॉडी को, मतलब मन को, बॉडी को। हम्म। तो हमें मैत्री करते हुए कंटिन्यूअसली रिलैक्स करते रहना है। नहीं, मैत्री करते समय कंटिन्यूअसली रिलैक्स नहीं करना है। इसमें इसके एक तो दो चीजें हैं। एक तो जब हम हमारा मन रिलैक्स हम क्यों करते हैं, जो रिलैक्स स्टेप है, आपने समझ विपश्यना की प्रैक्टिस करी है, कोई आपने रिट्रीट किया है या कोई वर्कशॉप अटेंड किया है ना, तो हम जो रिलैक्स स्टेप जो यूज करते हैं वो इसलिए है क्योंकि जो तृष्णा है वो एक स्टेप है आपके मेंटल प्रोसेसिंग में, जहां पे आप किसी चीज को निजी ले लेते हो। अभी भी जो मैं चर्चा कर रहा था मिलिंद जी के साथ, निजी ले लेते हो उस समय आप, पहले सिर्फ एक घटना होती है, एक घटना होती है, कोई एक स्पर्श, बाहरी एक रूप होता है, अंदरी एक इंद्रिय होती है, और एक हमारा उसको बाहरी जो जानकारी या रूप है उसको प्रोसेस करने के लिए एक कॉन्शियसनेस या विज्ञान होता है, उसको प्रोसेस करने की क्षमता। तो ये तीनों साथ में आती हैं। ये घटना घटी कि मतलब बारिश की बूंद पड़ी, मैं मेरे सर पे पड़ी, हाँ बाल गीले हो गए, तो एक जैसे वो बारिश का बूंद बालों पर गिरेगा, त्वचा पर गिरेगा, तो त्वचा के इंद्रिय
और जो बाहर का रूप है पानी का बूंद, और जो हमारी शारीरिक स्पर्श को समझने की जो क्षमता होती है, जो विज्ञान है, वो विज्ञान, ये तीन चीजें साथ में आई और एक वेदना उत्पन्न हुई कि जो उससे जुड़ी है कि ये मुझे पसंद है, मतलब ये सुखदायक है, दुखदायक है, या ज्यादा न्यूट्रल है। बहुत ठंडा पानी रहेगा तो शायद दुखदायक होगा, आप गर्मी लग रही है और थोड़ा ठंडा हो तो शायद सुखदायक होगा। जो भी है उसका एक सर्टेन बैलेंस होता है। और उसके आगे फिर जो कदम आता है तृष्णा का, तृष्णा से हम एक आत्मा उस परिस्थिति में घुसा देते कि अरे मैं भीग गया, ये मुझे पसंद है नहीं पसंद, ये चीज जो हुई है ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है, इससे दूर भागना है, इसके पास भागना है ना। तो ये जो तृष्णा है, ये सबसे हमारे लिए एक न केवल ये आधार है, इसके आगे जो भी पर्सनलाइजेशन हो रही है, जो भी इमोशनल हो रहे हैं हम चीज को, उस चीज को कि अरे मैं क्यों हर बार फंस जाता हूँ, अरे मेरे गाड़ी में से छाता किसने निकाल दिया, ये सब आगे जो सोच के हम परेशान होंगे, तो ये सब का आधार वो तृष्णा है, वो स्टेप है जहां पे हमने इसको पर्सनली लेना शुरू किया। और ये जो तृष्णा है, इसी को दुख का समुदय या ओरिजिन बताया है भगवान बुद्ध ने, क्योंकि पूरे जो ये मेंटल प्रोसेस है, इसके आगे तृष्णा के आगे बहुत तेजी से बढ़ जाता है। पूरी हमारी एक काल्पनिक संसार बन जाता है कि इस संसार में मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है कि किसी ने मेरी गाड़ी में से छाता निकाल दिया और अब मैं भीग रहा हूँ और मुझे अब बदला लेना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे मन में कल्पनाएं आने लगती है। बहुत तेजी से वो आगे बढ़ता है। तृष्णा एक वो स्टेप है जहाँ एक तो उसका एक टैंजिबल हमारे पास एक लक्षण होता है, एक सिम्टम होता है, जो कि हमारे मन में तनाव खिंचाव होता है। दूसरा चीज है कि इस स्टेप पे हम एक्शन लेते हैं तो आगे बहुत सारे हमें जो इसके आगे प्रोलिफरेशन है, प्रपंच जो हो रहा है, मेंटल प्रोलिफरेशन, उसके साथ हमें डील करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे हम उसको शांत करें तो फिर बाकी चीज को इम्पर्सनली और अप्रोप्रिएटली हम उसको डील कर सकते। तो ये जो तृष्णा का लक्षण है, ये मन में तनाव खिंचाव है। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि मतलब अगर आप ये चीज, जो हर चीज को एक वो एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें बचपन से जब से होश संभालते हैं तब से दुनिया को देखने का एक ही नजरिया होता है, हर चीज को पर्सनली देखो कि ये मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरे लिए फायदेमंद है, नुकसानमंद है, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो हमेशा हमारा सोचने का बेसिस ही वही हो। तो तृष्णा को जैसे जैसे हम कम करने लगते हैं तो हमें इस पूरी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्ति आरंभ हो जाती है कि ये सचमुच एक इम्पर्सनल घटना से आरंभ हुआ और कहीं हमने इसके बीच में इसको पर्सनली ले लिया और ये आई लाइक इट या आई डोंट लाइक इट के आगे हमने इसको लेकर हमने पूरी कुछ कल्पना ली और उसके आगे हमने ऐसा कुछ काम लिया कि किसी के ऊपर चिल्ला दिए, किसी से लड़ लिए, या अपने ऊपर अपने आप गुस्सा होके बैठ गए, मन खराब कर लिया, या कुछ ऐसा काम किया जिससे दूसरे का या अपना नुकसान हो। तो ये सारी चीजें आगे जाकर आती हैं। तो तृष्णा के साथ हम इसलिए डायरेक्टली ये जो टाइटनेस है, जो रिलैक्स स्टेप है, ये सीधे जो दुख का समुदय भगवान बुद्ध ने बताया उससे जुड़ा है तृष्णा से। तो जो रिलैक्स स्टेप हम यूज करते हैं वो इसीलिए यूज करते हैं। अब मंगल मैत्री की जब हम साधना करते हैं तो मंगल मैत्री की साधना में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर एम्बेडेड एक ट्रिक है। क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना पेट भरते हैं जब हम आरंभ करते हैं कि अपने लिए मंगल मैत्री का भाव भेजते हैं, उसके बाद अपने मित्र के लिए भेजते हैं। ऐसा मित्र ढूंढते हैं वो भी जो कि हमारे लिए मतलब जिसके लिए हमारे मन में अच्छा सोचना बहुत आसान हो, वो भी हमारे लिए अच्छा सोचते हों, और जिसके बारे में सोच के मन में खुद ब खुद एक मुस्कान आ जाए। तो ऐसा कोई एक मित्र ढूंढते हैं जिसको शुभेच्छा भेजना आसान। और आगे जैसे आपकी बढ़ती जाती है प्रैक्टिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है, तो आप अलग तरीके के लोगों को भी भेजते हैं, ऐसे भी लोगों के साथ को भेजते हैं जिनके साथ आपको कठिनाई हुई है व्यतीत में, और सारे संसार में हर जीव को भी भेजते हैं आगे। तो जैसे ये ब्रह्म विहार है, मंगल मैत्री या लविंग काइंडनेस, करुणा या कंपैशन, मुदिता या अप्रिशिएटिव जॉय, और इक्वानिमिटी या समता या इक्वानिमिटी। तो ये जैसे हम भेजते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि हम दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जो करते हैं तो खुद ब खुद हमारे मन में तृष्णा कम होने लगती है। तो ये जो ब्रीथ इन ब्रेथ है, ब्रेथ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं।
तो अब आप जैसे सोच रहे हैं कि अपने मित्र का भला हो, तो उसमें आप ये नहीं सोच रहे हैं अपने मित्र का भला हो तो इससे मेरा भी भला होगा या मेरा नुकसान होगा। आप वो चीज तृष्णा आप नहीं ला रहे। तो ब्रेथ में इन एंड आउट करते समय जो रिलैक्स कर करके तृष्णा कम कर रहे हैं, ये चीज ये मंगल मैत्री और जो ब्रह्म विहारों की साधना है इसमें एम्बेडेड है कि हम जब दूसरे को शुभेच्छा भेज रहे हैं तो कम करते जा रहे हैं। इसमें कब तृष्णा उत्पन्न होती है? जब हमारा मन किसी विचार पे भटक जाता है कि अरे ऑफिस में उसने मुझे ये बोल दिया, या ये मतलब आईपीएल का स्कोर, ये मैच जीत क्यों नहीं जीते मेरी टीम, ऐसे कोई सोच आ जाता है हमारे इसमें, तो तुरंत वहां पे तृष्णा आ जाता है, आ जाती है, लाइक इट आई डोंट लाइक। तो इसलिए 6 कदमों में भी हम उसको रहने ही नहीं देते, बल्कि रिलैक्स टाइप या शांत करने का हम एक्टिवली करते हैं ताकि वो तृष्णा कम हो। फिर स्माइल करते हैं, इससे और थोड़ी तृष्णा कम होती है, और फिर अपने वापस साधना के आलंबन पर आते हैं, जो कि अपने मित्र को या सब जीवों को हम मंगल मैत्री अगर भेजने लगते हैं तो उससे वो तृष्णा लगातार कम होती जाती है। तो ये एक मतलब एम्बेडेड है इसमें ब्रह्म विहारों की साधना में कि जो हम हमारा साधना का आलंबन है उसी से हमारे मन में तृष्णा कम होती रहती है। इसमें भी जैसे आप 7वें ध्यान समाधि तक पहुंचेंगे तो धीरे धीरे चौथे ध्यान समाधि के बाद 5वें में ये मंगल मैत्री खुद ब खुद बदल के करुणा में परिवर्तित हो जाती है, और ये जो हमारा आकाश अनंतायतन या बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस है 5th ध्यान, उसके बाद 6ठे में हम जाते हैं विज्ञानायतन में, तो ये खुद ब खुद मुदिता या अप्रिशिएटिव जॉय में बदल जाती है, और 7वें में हम जाते हैं तो समता या इक्वानिमिटी में बदल जाती है, शून्यायतन में हम जब जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसके शून्यायतन में जाते जाते ये इक्वानिमिटी भी पूरी कम हो जाती है, क्योंकि वो भी हम कोई चीज हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं उसमें भी थोड़ी तृष्णा होती है, तो खुद ब खुद वो भी कम हो जाती है, और उसके बाद हमारी रेडिएशन कम हो जाती है। हम सिर्फ जो हमारा एक शांत मन है, क्वाइट माइंड जो है, उसको साधना का आलंबन बना लेते हैं। तो ये पूरा इसी का खेल है कि धीरे धीरे कैसे, क्योंकि ये हमारे अंदर इतना बिल्कुल ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है तृष्णा, हम सोचते ही इस तरीके से हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करेंगे तो समझ में आने लगती है कि ये तो एक बस एक श्रृंखला में एक कदम है, जिसको पर्सनलाइज करने से हमारे लिए जीवन को के साथ पेश आने में, अलग अलग परिस्थितियों के साथ पेश आने में एक कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। कई बार मैं जैसे ये चर्चा कर चुका हूँ कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकती कि स्टील के धातु की बनी जो गाड़ी है, अगर ये मांसपेशियों और हड्डियों के साथ टकराएगी इतने स्पीड पर तो ये मांसपेशियां बिखर जाएंगी। ये नहीं सोचते आप, सीधे आप सोचते हो कि अरे मैं कूद जाता हूँ, जान बचा लेता हूँ। तो वो एक शॉर्टकट है, आपको एक वो पूरा जो एनवायरनमेंट को, दुनिया को समझने के लिए एक बहुत इफेक्टिव शॉर्टकट है ये मैं का जो कॉन्सेप्ट है ना। तो वो चीज हर बार आती है, लेकिन हम केवल उस परिस्थिति में उसको यूज नहीं करते जहां पे ये बहुत एक जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो। हम हर परिस्थिति में ये लाते हैं कि उसने मुझे ऐसे कैसे कहा, उसके विचार ऐसे कैसे मुझे पसंद नहीं है, ये बेकार आदमी है, वो बेकार आदमी है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, या मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलती तो दुनिया मेरे साथ गलत काम कर रही है, जो भी है इस तरीके की जो सोच है, उसमें हर चीज में हम मैं का कॉन्सेप्ट घुसा देते हैं। तो जो मंगल मैत्री की साधना है इसमें खुद ब खुद वो तृष्णा कम होती जा रही है, तो आपको रिलैक्स स्टेप कंटिन्यूअसली यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपको थोड़ी टेंशन दिखे तो आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है साधना के आलम्बन से, लेकिन आपने हटना नहीं। ठीक है, आगे जाके जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आपको थोड़ा और ये इसमें अभी क्या है कि और कॉम्प्लिकेट मत करिए। अगर आप, आई डोंट नो हाउ एडवांस यू आर इन योर प्रैक्टिस, बट शुरू एक लेवल आप पहुंच जाएं, उसके बाद आप रिलैक्स स्टेप सारे समय भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि वो कैसे करना है, क्योंकि उसमें भी एक बैलेंस चाहिए। रिलैक्स स्टेप आप यूज करेंगे उसमें भी तृष्णा आएगी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, रिलैक्स करना चाहता हूँ, और उस समय रिलैक्स नहीं हुआ तो मैं परेशान हो जाऊँ। ये सब आ जाएंगी, थोड़ा जैसे और एडवांस हो जाएंगे तो आप वो चीज भी यूज कर पाएंगे। जैसे अलग अलग ध्यान समाधियों में
अपने मन अनुसार आप जा पाना, ये सब चीजों के लिए रिलैक्स स्टेप यूज होता है, वॉल्यूशनली यूज होता है। आप रिलैक्स करते हैं, अपने मन को अलाउ करते हैं कि एक 7वें 5वें या चौथे या 8वें किसी भी ध्यान में जाने के लिए आप अलाउ करते हैं। तो उसमें भी रिलैक्स स्टेप जो रिलैक्सिंग है, वो ट्रैंक्विलाइजिंग द फॉर्मेशंस है, वो स्टेप यूज होता है। लेकिन अभी आरंभ में उसको आप रहने दीजिए, क्योंकि ब्रह्म विहारों के साथ आप काम करेंगे तो उसमें एम्बेडेड है ये चीज। और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आपको समझ में आया जो मैं कह रहा था? जी जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझा। तो और किसी आप प्रश्न पूछिए, वरना मैं समझूंगा कि आप सबका प्रैक्टिस बिल्कुल मतलब 5वें गियर में चल रहा है। और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है, मतलब शर्माइए मत किसी भी प्रश्न के लिए। प्रश्न पूछ लेना ज्यादा बेहतर है, नहीं पूछना। जैसे प्रैक्टिस में हम कोई एक स्टेज तक चले जाते हैं, तो हमें रास्ता तो पता है आगे का, तो कभी कभी मन ऐसा विचलित हो जाता है कि बाबा जल्दी चले जाए, मतलब ये अगले ध्यान में। तो ये वो, किस चीज का लक्षण है? हाँ हाँ, मतलब ये तो एक तृष्णा ही है। सही। पर आपके विचार से कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर नहीं, आप बहुत इसमें सिर्फ आपने बेसिक्स पे फोकस करना है। आपका केवल एक काम है, आप साधना के लिए बैठेंगे तो आप ये नहीं, अगर आप ये बैठेंगे कि मैं अगला ध्यान, मतलब ये करना बहुत जरूरी है, अगले इस पे पहुंचना, अगले पड़ाव पे पहुंचना, तो उसमें शुरुआत से ही तृष्णा होगी, तो नहीं आप पहुंचोगे। आप रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे जो आपका अच्छा सेटिंग रहा है पहले, तो वो पूरे तृष्णा के साथ वो बिल्कुल ही बेकार जाएगा। आपने बहुत बेसिक काम करना है कि जो आप अच्छा भाव आप अपने मित्र को भेज रहे हैं या और जीवों को भेज रहे हैं, वो बिल्कुल आप जेन्युइन तरीके से भेजिए। वो आपके लिए एक जरिया नहीं है अपनी प्रगति के लिए। वो सचमुच एक जेन्युइन भाव आपने भेजना है, उससे तृष्णा कम होगी। जब जब आपका ध्यान भटके 6 कदमों का प्रयोग करिए, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी हाँ, थोड़ी एक क्यूरियोसिटी रखिए समझने की क्या हो रहा है, मतलब जो माइंडफुलनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ध्यान कहाँ से कहाँ जा रहा है, रिमेम्बरिंग टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ माइंड अटेंशन, कि अपने ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं उस उसको उसके बारे में जागरूक रहना। तो ये हमारी स्मृति है, माइंडफुलनेस है, ये बहुत आवश्यक है। हमेशा आप ध्यान दीजिए कि कैसे मेरा मन यहाँ से वहां गया। तो ये जो ध्यान समाधियां हैं ये खुद ब खुद आने लगेंगी। तो इन ये एक सिम्टम है, ये मैं कहूंगा ध्यान समाधि एक सिम्टम है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके डेवलपमेंट के। ये नहीं है कि ध्यान समाधि प्राप्त कर लूंगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो आप ध्यान समाधि में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए, ये सब सिम्टम है। कितनी देर बैठा, कितनी बार मेरा मन अलग डिस्ट्रैक्ट हुआ, कहाँ गया, ये सब चीजें थोड़ी आप डिटर्मिनेशन रख सकते हैं आरंभ में कि हाँ, कि चलिए मैं 1 घंटे बैठूंगा, 1.5 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा, थोड़ा डिटर्मिनेशन रखना, दैट इज फाइन। लेकिन उसके आगे आप ज्यादा जोर लगाएंगे ना, तो ये पूरा जो है, जैसे ही आप जोर लगाने लगते हैं तो फिर आप वो मैं के ट्रैक में फंस जाएंगे। तो दिस इज अबाउट अलाउइंग थिंग्स टू हैपन एंड अलाउइंग योरसेल्फ टू ऑब्जर्व। तो इसमें आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो टोटली वो आप उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए बस खुश रहिए, स्माइल करिए। अगर आप जब जब आपका मन तृष्णा में फंस जाता है तो उसको 6 कदमों का प्रयोग करिए। इस हर बार जब आप 6 कदमों का प्रयोग करते हैं तो एक थोड़ा ज्ञान आपके अंदर बैंक में डिपॉजिट होते जा रहा है। तो आगे आपको करना तो यही है, हमने कुशल कार्य करने हैं और हर हर क्षण में कुशल कार्य कर सकते हैं, तो यही एंड गोल है।
ध्यान समाधि वगैरह सब सिम्टम्स हैं उस रास्ते में। और किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना प्रार्थना के साथ आज का सत्र समाप्त। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दें उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करें पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।